हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम फोरम के आज इस वीडियो में हम 26 दिसंबर 2019 से करंट अफेयर्स के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। और आज के इस वीडियो का जो पीडीएफ फाइल है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। आप इस वीडियो की जो पीडीएफ है saragyan.com वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा मैंने कल एक टेलीग्राम चैनल क्रिएट किया है जिसमें आपको डेली 2 से 3 जीके और जीएस की पोस्ट मिलेंगी। ये जो जीके जीएस की पोस्ट होंगी अच्छे लेवल की होंगी, जो कि आज एग्जाम में पूछे जाते हैं। आज के लेवल के क्वेश्चन होंगे। एक जीके जीएस की पोस्ट में आपको 50 से 60 क्वेश्चन मिलेंगे। तो अगर आप इस चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां जाके जुड़ सकते हैं। या फिर टेलीग्राम में जाके रेलवे आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी के नाम से सर्च करके भी जुड़ सकते हैं। इसका नाम तो रेलवे से है, लेकिन आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं फिर भी इससे जुड़ सकते हैं। इसमें आपको डेली जीके जीएस के क्वेश्चन मिलेंगे। इसमें ना तो आपको कोई पीडीएफ, ना तो कोई वीडियो लिंक या फिर कोई डिस्कशन इस चैनल में नहीं मिलेगा। सिर्फ और सिर्फ जीके जीएस के क्वेश्चन मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अब आज का वीडियो। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में नेशनल स्ट्रीट फूड फेस्टिवल 2019 का आयोजन किस शहर में किया गया? तो नेशनल स्ट्रीट फूड फेस्टिवल 2019 का आयोजन किया गया नई दिल्ली में। और जो नेशनल स्ट्रीट फूड फेस्टिवल 2019 का था, ये इस साल का 11वां संस्करण था, जिसका थीम था स्वस्थ डाइट। तो ये थीम भी आपको याद रखना है। इसका आयोजन 2 संस्थाओं के द्वारा किया गया, मिलकर। कौन कौन सी? नेशनल एसोसिएशन ऑफ स्ट्रीट वेंडर्स ऑफ इंडिया तथा दूसरी संस्था है FSSAI यानी कि भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण के द्वारा इस साल नेशनल स्ट्रीट फूड फेस्टिवल 2019 के 11वें संस्करण का आयोजन किया गया नई दिल्ली में, जिसका थीम था स्वस्थ डाइट। अब हम देख लेते हैं कुछ अन्य फेस्टिवल जिनका आयोजन किया गया इस साल। ओशियन डांस फेस्टिवल 2019 का आयोजन किया गया कॉक्स बाजार बांग्लादेश में। इंटरनेशनल चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल 2019 का आयोजन किया गया शिलांग मेघालय में। हॉर्नबिल फेस्टिवल प्रतिवर्ष मनाया जाता है नागालैंड में, लेकिन अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि पक्के पांगा हॉर्नबिल फेस्टिवल किस राज्य में मनाया जाता है, तो उत्तर होगा अरुणाचल प्रदेश में। प्रथम यायावर साहित्य उत्सव 2019 का आयोजन किया गया जम्मू में। तीसरे सैन्य साहित्य महोत्सव 2019 का आयोजन किया गया चंडीगढ़ में। गंगा उत्सव 2019 का आयोजन किया गया नई दिल्ली में। इसके अलावा राष्ट्रीय जनजाति उत्सव 2019 का आयोजन किया गया नई दिल्ली में। राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव 2019 का आयोजन किया गया जबलपुर मध्य प्रदेश में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। हाल ही में राष्ट्रीय सुशासन दिवस यानी कि गुड गवर्नेंस डे कब मनाया गया? तो भारत में सुशासन दिवस, गुड गवर्नेंस डे प्रतिवर्ष मनाया जाता है 25 दिसंबर को। 25 दिसंबर को ही क्यों? क्योंकि जो गुड गवर्नेंस डे है ये मनाया जाता है भारत के पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्म दिवस के रूप में, जिनका जन्म हुआ था 25 दिसंबर 1924 को मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर में। इन्हीं के नाम पर 25 दिसंबर को प्रतिवर्ष मनाया जाता है गुड गवर्नेंस डे, सुशासन दिवस। जो अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, ये भारत के 3 बार प्रधानमंत्री रह चुके हैं। 1996 में सिर्फ 13 दिन के लिए, 1998 में 11 महीने के लिए, 1999 से 2004 तक ये 3 बार भारत के प्रधानमंत्री रह चुके हैं। और संयुक्त राष्ट्र महासभा यानी कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में हिंदी भाषा में स्पीच देने वाले ये दुनिया के पहले व्यक्ति थे और भारत से भी पहले व्यक्ति थे। इसके अलावा अभी जो इस साल SSC CHSL का एग्जाम हुआ था, उसमें क्वेश्चन पूछा गया था कि जो अटल बिहारी वाजपेयी जी हैं, इनकी समाधि स्थल का क्या नाम है? तो अटल बिहारी वाजपेयी जी की समाधि स्थल, रेस्टिंग प्लेस, जो कि दिल्ली में स्थित है, इसका नाम है सदैव अटल। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। अटल बिहारी वाजपेयी जी की समाधि स्थल यानी कि रेस्टिंग प्लेस जो कि दिल्ली में स्थित है, इसका नाम है सदैव अटल। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लखनऊ के लोक भवन में अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम की एक 25 मीटर ऊंची कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया है। और यहीं लखनऊ शहर में अटल बिहारी चिकित्सा विश्वविद्यालय का भी शिलान्यास किया है, जो कि 2020 में स्टार्ट होगा। तो ये 2 क्वेश्चन आपको याद रखना है। अटल बिहारी वाजपेयी जी की 25 मीटर ऊंची कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया गया है लखनऊ के लोक भवन में, तथा यहीं पर अटल बिहारी चिकित्सा
विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है, जो कि 2020 से स्टार्ट होगा। 25 दिसंबर को ही भारत के एक दूसरे महान व्यक्ति का जन्म हुआ था। इनका नाम है पंडित मदन मोहन मालवीय। पंडित मदन मोहन मालवीय का जन्म 25 दिसंबर 1861 को हुआ था। इन्हें महामना के नाम से जाना जाता है और ये जो महामना की उपाधि इनको महात्मा गांधी के द्वारा दी गई थी और ये राष्ट्रीय कांग्रेस के नरम दल के नेता थे। इन्होंने एक स्कूल बनवाया था जिसका नाम है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय BHU। और ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय किसके द्वारा बनवाया गया था। तो ये स्कूल बनवाया गया था 1916 यानी कि 1916 में पंडित मदन मोहन मालवीय के द्वारा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। हाल ही में भारत में सिंचाई और सौर ऊर्जा परियोजनाओं के लिए $210 मिलियन का ऋण किस बैंक ने दिया है। तो भारत में सिंचाई तथा सौर ऊर्जा से रिलेटेड जो प्रोजेक्ट हैं इनके इम्प्लीमेंटेशन के लिए AIIB ने $210 मिलियन का ऋण दिया है, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए। AIIB का पूरा नाम है एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, जिसका मुख्यालय है चाइना के बीजिंग शहर में और इसके वर्तमान में प्रेसिडेंट हैं जिन लिकिन। आप कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इवन रेलवे, NTPC या फिर किसी अन्य एग्जाम की रादर देन बैंक की, आपको 6 बैंकों के नाम याद होना चाहिए जो कि अंतर्राष्ट्रीय बैंक हैं। यहाँ से हर एग्जाम में पूछा जाता है इन बैंकों का मुख्यालय या फिर इनके प्रेसिडेंट। कौन कौन सी बैंक हैं? सबसे पहले हो गई AIIB, दूसरी बैंक है NDB जिसे न्यू डेवलपमेंट बैंक या ब्रिक्स बैंक के नाम से जाना जाता है। इसको ब्रिक्स देशों ने मिलकर स्टार्ट किया है। NDB यानी कि न्यू डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय है चाइना के संघाई शहर में और इसके वर्तमान में प्रेसिडेंट हैं KV कामत, जो कि एक भारतीय हैं। दूसरी है ADB बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, जिसका मुख्यालय है मनीला के फिलीपींस के मनीला शहर में और इसके नए प्रेसिडेंट में बने हैं मसगू अस्कवा। नेक्स्ट बैंक है वर्ल्ड बैंक जिसका मुख्यालय है अमेरिका के वाशिंगटन DC में और इसके वर्तमान में प्रेसिडेंट हैं डेविड मालपास, जो कि अमेरिका देश से हैं। वर्ल्ड बैंक की पहली महिला MD और CFO बनी हैं अंशुला खान, जो कि भारत देश से हैं। अगला है IMF जिसका पूरा नाम है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इसका भी मुख्यालय अमेरिका के वाशिंगटन DC शहर में है। इसकी वर्तमान में MD हैं क्रिस्टलिना जॉर्जिवा और वर्तमान में IMF की मुख्य अर्थशास्त्री हैं गीता गोपीनाथ, जो कि भारतीय मूल की महिला हैं। अगला बैंक है HSBC बैंक। ये क्वेश्चन एग्जाम में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, यहाँ से पूछा जाता है इसका मुख्यालय, और ये सबसे ज़्यादा स्टूडेंट गलत करते हैं। क्यों? क्योंकि HSBC बैंक का फुल फॉर्म है हांगकांग संघाई बैंकिंग कारपोरेशन और एग्जाम में एक ऑप्शन होता है हांगकांग, दूसरा होता है संघाई, तीसरा होता है बीजिंग, चौथा होता है लंदन। तो आपको याद रखना है HSBC हांगकांग संघाई बैंकिंग कारपोरेशन, जिसका मुख्यालय ना तो हांगकांग में है, ना तो संघाई में है, ना तो बीजिंग में है। इसका मुख्यालय UK के लंदन शहर में है। तो ये 6 बैंकों के नाम आपको तथा हेडक्वार्टर तथा उनके प्रेसिडेंट एकदम रटे होने चाहिए, आप कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हों। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। हाल ही में 17th इंडिया EU समिट 2020 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो 17th इंडिया यूरोपियन यूनियन 2020 का आयोजन किया जाएगा बेल्जियम के ब्रुसेल्स शहर में, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए। EU जिसका पूरा नाम है यूरोपियन यूनियन। यूरोपियन यूनियन में यूरोप महाद्वीप के 28 देशों को मिला के कहा जाता है। ये 28 देशों का एक पॉलिटिकल और इकोनॉमिक फोरम है। इसकी भारत के साथ जो 17th बैठक है इसका आयोजन किया जाएगा बेल्जियम देश के ब्रुसेल्स शहर में। यूरोपियन यूनियन का मुख्यालय भी है बेल्जियम देश के ब्रुसेल्स शहर में। यूरोपियन यूनियन प्रेसिडेंट कमीशन के प्रेसिडेंट हैं वर्तमान में वार्सिला वान डेयर लेयन। यूरोपियन यूनियन पार्लियामेंट के प्रेसिडेंट हैं वर्तमान में डेविड ससोली। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि यूरोपियन सेंट्रल बैंक की प्रेसिडेंट कौन है, तो उत्तर होगा क्रिस्टलिन लेगार्डे, जो कि टाइम मैगजीन के द्वारा पूरी दुनिया की दूसरी सबसे प्रभावशाली महिला हैं। यूरोपियन सेंट्रल बैंक का मुख्यालय जर्मनी के फ्रैंकफर्ट शहर में। अब आपको कुछ क्वेश्चन बेल्जियम देश से याद रखना है। बेल्जियम देश के इतिहास में इनकी पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है सोफी विलियम्स। बेल्जियम देश को फीफा के द्वारा
बेल्जियम देश को फीफा के द्वारा टीम ऑफ द ईयर 2019 चुना गया है और लेटेस्ट फीफा रैंकिंग के अनुसार जो बेल्जियम देश है पूरी दुनिया में फीफा में नंबर 1 है। 2018 का जो हॉकी पुरुष विश्व कप है जो कि खेला गया भारत में उड़ीसा राज्य के भुवनेश्वर शहर में, इसको भी जीत लिया था बेल्जियम देश ने। तो इतने क्वेश्चन आपको बेल्जियम देश से याद रखना है। इसके अलावा 2 क्वेश्चन और आपको बेल्जियम से याद रखना है। बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में एक तो यूरोपियन यूनियन का मुख्यालय है और यहीं पर है नाटो का मुख्यालय। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन का भी मुख्यालय बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में है और यहीं पर है यूरोपियन यूनियन का मुख्यालय। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। हाल ही में ई सैप स्मॉल फाइनेंस बैंक का नया चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? तो ई सैप स्मॉल फाइनेंस बैंक का नया चेयरमैन नियुक्त किया गया है PR रवि मोहन को, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी। जो ई सैप स्मॉल फाइनेंस बैंक है इसका मुख्यालय है केरला के थ्रिसूर शहर में और थ्रिसूर में ही एक दूसरी बैंक है जिसका नाम है कैथोलिक सीरियन बैंक, इसका भी मुख्यालय केरला के थ्रिसूर शहर में है। लेकिन आपको ई सैप स्मॉल बैंक से इक्वेटस स्मॉल फाइनेंस बैंक को कंफ्यूज नहीं करना है। इक्वेटस स्मॉल फाइनेंस बैंक का मुख्यालय चेन्नई तमिलनाडु में और ई सैप स्मॉल फाइनेंस बैंक का मुख्यालय है केरला के थ्रिसूर शहर में, जिसके नए चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया गया है PR रवि मोहन को। अच्छा, स्मॉल फाइनेंस बैंक होता क्या है? तो स्मॉल फाइनेंस बैंक एक विशेष प्रकार का फाइनेंस बैंक होता है जो कि सभी आधारभूत बैंकिंग सेवाएं देता है, जैसे मनी को एक्सेप्ट करता है, यानी कि मनी को डिपॉजिट करता है तथा लोन भी देता है। लेकिन इसमें खास बात ये होती है कि जो स्मॉल फाइनेंस बैंक होता है सिर्फ एक स्पेसिफिक एरिया के लिए होता है, उन एरियाज के लिए जहाँ पर अन्य सभी बैंकें नहीं पहुँचती हैं, जैसे एजुकेशन का क्षेत्र, इसके अलावा किसानों का क्षेत्र, फार्मर्स के लिए, छोटे उद्यमी, इन सभी के लिए जो स्मॉल बैंक बनाई गई है जिसका नाम दिया गया स्मॉल फाइनेंस बैंक। स्मॉल फाइनेंस बैंक की कुछ लिमिटेशन होती हैं जो कि बैंकों की लिमिटेशंस नहीं होती हैं। वर्तमान समय में भारत में टोटल 10 स्मॉल फाइनेंस बैंक हैं और इनके आपको हेडक्वार्टर एकदम रटे होने चाहिए। कौन कौन सी? उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक जिसका मुख्यालय बेंगलुरु में, जना स्मॉल फाइनेंस बैंक जिसका मुख्यालय बेंगलुरु में है, इक्वेटस स्मॉल फाइनेंस बैंक जिसका मुख्यालय चेन्नई तमिलनाडु में है, AU स्मॉल फाइनेंस बैंक जिसका मुख्यालय जयपुर राजस्थान में है, कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक जिसका मुख्यालय जालंधर पंजाब में है, फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक जिसका मुख्यालय बेंगलुरु में है, ई सैप स्मॉल फाइनेंस बैंक जिसका मुख्यालय त्रिशूर केरला में है, नॉर्थ ईस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक गुवाहाटी में मुख्यालय है, सर्वोदय स्मॉल फाइनेंस बैंक जिसका मुख्यालय नवी मुंबई में है, उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक जिसका मुख्यालय वाराणसी उत्तर प्रदेश में। ये हैं भारत की वर्तमान में 10 स्मॉल फाइनेंस बैंक जिनका आपको मुख्यालय अच्छे से तैयार होना चाहिए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। कैबिनेट ने राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर यानी कि NPR नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर को अपडेट करने के लिए कितने करोड़ रुपए की मंजूरी दी है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो कैबिनेट ने यानी कि केंद्र सरकार ने नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर को अपडेट करने के लिए, तैयार करने के लिए 3,941 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए, 3,941 करोड़ रुपए। यहीं पर एक क्वेश्चन और आपको याद रखना है, केंद्र सरकार ने सेंसस 2021 यानी कि जनगणना 2021 को तैयार करने के लिए 8,754 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। तो ये 2 डेटा आपको याद रखना है। जो जनगणना 2021 है इसके तहत पूरे देश की आबादी का जनगणना किया जाएगा, पूरी देश की आबादी का डेटा कलेक्ट किया जाएगा। लेकिन नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर यानी कि NPR के तहत असम राज्य को छोड़कर पूरे देश का एक डाटा कलेक्ट किया जाएगा, वो भी बायोमेट्रिकली। यही है NPR नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, जिसके लिए केंद्र सरकार ने 3,941 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है और इसमें 30 लाख कर्मचारी काम करेंगे अगले 2 साल तक, जो कि इसका पहला चरण है मार्च से लेकर अप्रैल महीना में स्टार्ट हो जाएगा 2020 में। आगे बढ़ने से पहले आप सभी से हमारा एक विनम्र निवेदन है कि हमारा जो डेली करंट अफेयर्स का वीडियो है इस पर अभी सिर्फ और सिर्फ 2000 व्यूज़ आते हैं। हमारा टारगेट है कि विद इन 1 मंथ इस पर कम से कम 5000 व्यूज़ आएँ।
तो इसके लिए आप सभी लोग हमारा सपोर्ट कीजिए। सपोर्ट करने के लिए आप सभी को इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों, टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप ग्रुप या फिर फेसबुक ग्रुप में शेयर करना होगा। और अपने दोस्तों को बताइए कि डेली सुबह 5 बजे एग्ज़ाम फोरम चैनल पे करंट अफेयर्स का वीडियो अपलोड हो जाता है, वहाँ पे जाके देख सकते हैं। अगर मैं सुबह 5 बजे डेली उठकर करंट अफेयर का वीडियो अगर आपके लिए मैं पोस्ट कर सकता हूं तो आप देख भी सकते हैं, क्योंकि ये नौकरी आपको लेना है। अगर मैं ये कर सकता हूं तो आप भी कर सकते हैं। तो आप सभी लोग सुबह डेली में सबसे पहले उठ के करंट अफेयर्स का वीडियो जरूर देखा करो। अगर अभी तक आप भी हमारे चैनल एग्जाम फोरम को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसको सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, ताकि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स का वीडियो जो है जरूर मिले। आज के इस वीडियो का लाइक का हम टारगेट रखते हैं 1000। देखते हैं कि हमारा जो टारगेट है कितने समय में पूरा होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। ड्रीम्स ऑफ बिलियन बिलियन इंडिया एंड ओलंपिक गेम्स पुस्तक के लेखक कौन है? तो ड्रीम्स ऑफ बिलियन इंडिया एंड ओलंपिक गेम्स पुस्तक जो है इसको दो लोगों के द्वारा लिखी गई है, बोरिया मजूमदार और नलिन मेहता के द्वारा, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी। ड्रीम्स ऑफ अ बिलियन इंडिया एंड द ओलंपिक गेम्स, जो कि बोरिया मजूमदार और नलिन मेहता के द्वारा लिखी गई है। इस पुस्तक में भारत के ओलंपिक गेमों में जितने भी घटनाएं घटी, यानी कि ओलंपिक खेलों का इतिहास भारत के लिए इस पुस्तक में लिखा गया है। जो ओलंपिक खेल हैं ये 2020 में जापान की राजधानी टोक्यो में खेले जाएंगे, 2024 में फ्रांस की राजधानी पेरिस में और 2028 में लॉस एंजलस शहर अमेरिका में खेले जाएंगे। अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है ओलंपिक खेल कहाँ खेले जाएंगे, इसका मतलब है एग्जाम बात कर रहा है समर ओलंपिक खेल की। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि विंटर ओलंपिक 2022 कहाँ खेले जाएंगे, तो उत्तर होगा चीन के राजधानी बीजिंग में। और इसके 4 साल बाद यानी कि 2026 में विंटर ओलंपिक खेल खेले जाएंगे इटली के मिलान और कोर्टिना शहर में। अगर एग्जाम में समर या विंटर मेंशन ना किया जाए तो आपको ऑटोमेटिकली पता होना चाहिए कि एग्जाम बात कर रहा है समर ओलंपिक खेलों की। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। हाल ही में रामचंद्र बाबू जी का निधन हुआ है, तो आपको बताना है के रामचंद्र बाबू किस क्षेत्र से जुड़े हुए व्यक्ति थे। तो के रामचंद्र बाबू जिनका हाल ही में निधन हो गया है, ये फिल्म जगत से जुड़े हुए व्यक्ति थे और ये मलयालम भाषा के एक निर्देशक यानी कि प्रोड्यूसर और डायरेक्टर थे। इन्होंने 125 से ज़्यादा फिल्मों में को निर्देशित किया है, सबसे ज़्यादा मलयाली भाषा में। इसके अलावा हिंदी, तमिल, तेलुगु, मराठी, कन्नड़ तथा अरेबिक तथा साथ ही साथ इंग्लिश भाषाओं में भी इन्होंने निर्देशन किया है, यानी कि ये फिल्म जगत से जुड़े हुए थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है। आप जो फोटो में देख रहे हैं ये हैं के रामचंद्र बाबू, जिनका हाल ही में निधन हो गया है, जो कि फिल्म जगत से जुड़े हुए एक व्यक्ति थे। क्वेश्चन नंबर 9 है, हाल ही में अटल भूजल योजना को किसने लॉन्च किया है? तो अटल भूजल योजना को लॉन्च किया गया है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। अब हम देख लेते हैं कि अटल भूजल योजना है क्या। तो अटल भूजल योजना जिसका उद्देश्य है जो भूजल स्तर है इसमें सुधार करना तथा भारत के ज़्यादा से ज़्यादा भूभाग में जो भूजल लेवल है नीचे बहुत ज़्यादा गिर गया है उसको ऊपर उठाना, ताकि जो किसान हैं या फिर जो पेयजल है आसानी से उपलब्ध हो सके। जो अटल भूजल योजना है ये अगले 5 वर्षों तक चलाई जाएगी, जिसमें 6000 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है और इसमें मेनली 7 राज्य कवर किए जाएंगे। कौन कौन से? गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और उत्तर प्रदेश, जिसका उद्देश्य है भूजल स्तर को उठाना, यानी कि भूजल स्तर में सुधार करना। अटल भूजल योजना। क्वेश्चन नंबर 10 है, हाल ही में रोहतांग सुरंग का नाम बदलकर किसके नाम पे रखा गया है? तो रोहतांग सुरंग जिसका नाम बदलकर रख दिया गया है अब अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर। क्या नाम रखा गया है? रोहतांग सुरंग जिसका अब नाम हो गया है अटल सुरंग। तो आपको याद रखना है रोहतांग सुरंग जिसका नाम बदलकर अब नया नाम रख दिया गया है अटल सुरंग। जो रोहतांग सुरंग है आप ये जो फोटो में देख रहे हैं ये है रोहतांग सुरंग, जो कि हिमाचल प्रदेश का जो रोहतांग दर्रा है इसी में स्थित है, पीर पंजाल रेंज में। और इसकी लंबाई है 8.8 किलोमीटर, जो कि लेह मनाली हाईवे पे स्थित है। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो अटल सुरंग है जिसका पहले नाम था रोहतांग सुरंग, ये किस राज्य में स्थित है? तो उत्तर होगा
हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है, जो कि रोहतांग दर्रा के अंतर्गत स्थित है और इसकी लंबाई है 8.8 किलोमीटर। इसके अलावा आपको एक और सुरंग का नाम याद रखना है, इसका नाम है चेनानी नासरी सुरंग। चेनानी नासरी सुरंग जो कि भारत की सबसे लंबी सुरंग है, जिसकी लंबाई है 9.28 किलोमीटर। ये जम्मू कश्मीर राज्य के NH-44 पर स्थित है और इसका भी नाम इस साल बदल दिया गया है। चेनानी नासरी सुरंग का नया नाम रखा गया है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल। ये दो सुरंगों के नाम आपको याद रखना है, चेनानी नासरी सुरंग जिसका नया नाम रख दिया गया है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग, दूसरी है रोहतांग सुरंग जिसका नया नाम रख दिया गया है अटल सुरंग, अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर। अब आपको कुछ अन्य स्थानों या जगहों के नाम याद रखना है जिनका नाम अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर रखा गया इस साल। जैसे उत्तर प्रदेश के लखनऊ में जो हजरतगंज चौराहा है, इसका नाम बदल कर रख दिया गया है अटल चौक। इकाना क्रिकेट स्टेडियम जो कि लखनऊ उत्तर प्रदेश में स्थित है, इसका नाम बदलकर नया नाम रख दिया गया है भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी इकाना क्रिकेट इंटरनेशनल स्टेडियम। जो उत्तर प्रदेश में बुंदेलखंड एक्सप्रेस बन रहा है एक्सप्रेसवे, इसका नाम होगा अब अटल पथ। गुजरात का जो साबरमती घाट है, इसका नाम बदलकर नया नाम रख दिया गया है अटल घाट। अगला क्वेश्चन नंबर 11, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है कि देश का पहला किन्नर विश्वविद्यालय किस राज्य में खोला जाएगा? तो भारत देश का पहला ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लिए जो स्कूल है ये खोला जाएगा उत्तर प्रदेश राज्य में। उत्तर प्रदेश में कहाँ? तो उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले में खोला जाएगा। ये कुशीनगर वही जिला है जहाँ पर गौतम बुद्ध जी जो थे उनका डेथ हुआ था, निधन हुआ था। तो आपको याद रखना है भारत देश का पहला किन्नर विश्वविद्यालय यानी कि ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी भारत का जो कि पहला है, ये खोला जाएगा उत्तर प्रदेश के कुशीनगर डिस्ट्रिक्ट में। किसके द्वारा? तो ये खोला जाएगा अखिल भारतीय किन्नर शिक्षा सेवा ट्रस्ट के द्वारा। अखिल भारतीय किन्नर शिक्षा सेवा संस्थान के द्वारा भारत का पहला किन्नर विश्वविद्यालय खोला जाएगा उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले में। अब आपको 4-5 विश्वविद्यालय के नाम याद रखना है जहाँ से आपके एग्जाम में हर हाल एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। पहला है भारत का पहला केंद्रीय पुलिस विश्वविद्यालय बनाया जाएगा ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश में। भारत का पहला किन्नर विश्वविद्यालय जो कि मैंने अभी बताया उत्तर प्रदेश के ही कुशीनगर जिले में बनेगा। भारत का पहला रेल विश्वविद्यालय खोला गया है वडोदरा गुजरात में। भारत का पहला राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय खोला जाएगा मणिपुर राज्य में। दुनिया का पहला गेमिंग विश्वविद्यालय खोला जाएगा आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम शहर में। दुनिया का पहला कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी पर आधारित विश्वविद्यालय खोला जाएगा UAE संयुक्त अरब अमीरात के अबू धाबी शहर में। ये 5-6 विश्वविद्यालय के नाम आपको याद रखना है। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। अब आपके लिए क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में QRSAM मिसाइल का सफल परीक्षण किसके द्वारा किया गया? तो इसका सही आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और आज के इस वीडियो का लाइक का टारगेट है 1000 और अपने दोस्तों को भी इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। अगर अभी तक हमारे चैनल एग्जाम फोरम को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसको सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियोज़ की जो अपडेट है आप तक पहुँचती रहे। सो फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग एग्जाम फोरम।